बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के ही विधि आवे हाथ। कह कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीन्हा साथ करी, दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। भाग्यशाली गुरुमुखो, हर इंसान को सुख और शांति की तलाश है कि मुझे सुख शांति मिले, जबकि उसकी तलाश तो है। वह सुख शांति को ढूंढता भी है, लेकिन गलत रास्ते पर जाकर ढूंढता है। और गलत रास्ते पर तो सुख शांति नहीं है, सिर्फ अशांति ही अशांति है। गुरुमुखो, इंसान सोचता है कि मुझे दुनिया के सामानों में, कारोबार में, रिश्ते नातों में सुख और शांति मिलेगी, लेकिन वहाँ पर सुख शांति तो है ही नहीं, वहाँ तो अशांति ही अशांति है। संत महापुरुष जब जीव को मिल जाते हैं, उनकी चरण शरण जब गुरुमुखों को प्राप्त हो जाती है, तो वे ही उसे सुख का रास्ता बतलाते हैं कि भक्ति के रास्ते पर ही सुख है। इसके सिवा सारी दुनिया में और कहीं भी सुख नहीं है गुरुमुखों। अगर दुनिया के सामानों में सुख होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा सुखी होते। तो गुरुमुखो, हर इंसान की चाहना तो ठीक है कि मुझे सुख शांति मिले, लेकिन सुख शांति की प्राप्ति का रास्ता उसको कौन बताए? सुख वाला रास्ता कौन बता सकता है? इस भेद को केवल संत महापुरुष ही बतला सकते हैं और बतलाते भी हैं। वे ही सच्चे सुख के दाता हैं। वे ही सेवक को, जिज्ञासु को सुख का रास्ता बतलाते हैं, सुख के रास्ते पर चलाते हैं, तब उसे सुख की प्राप्ति होती है। आप तो गुरुमुख हैं, श्री आनंदपुर दरबार के प्रेमी हैं, अनुयायी हैं। आप लोगों को महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है। महापुरुषों के द्वारा दिखलाए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं, उनकी आज्ञा में चल रहे हैं, तभी तो आपको सुख की प्राप्ति हो रही है। गुरुमुखों को सुख से भरपूर करने के लिए हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने यह भक्ति का सुख वाला रास्ता बतलाया है। और गुरुमुख जन भक्ति के इस रास्ते पर, सुख वाले रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल पर पहुँचे, अपना कल्याण कर ले। इसीलिए श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है और हमारे श्री परमहंस महापुरुषों ने गुरुमुख सज्जनों को इस सच्चे सुख के रास्ते पर लगाया है और लगा रहे हैं। तो सुख का रास्ता तो यही है गुरुमुखों कि महापुरुषों की रहनुमाई में चलकर उनके वचनों पर अमल करते हुए भक्ति की कमाई करें, अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। महापुरुषों की प्रसन्नता तो इसी में ही है गुरुमुखों। वे चाहते हैं कि हमारे गुरुमुख, हमारे सेवक सही रास्ते पर चले, सुखी रहे, खुश रहे। लेकिन यह सब तो तभी हो सकता है गुरुमुखों, जब जीव महापुरुषों की शरण में पहुंच जाए, तभी तो वे उसको रास्ता बतला सकते हैं। हर वक्त उनकी तो यही भावना होती है कि संसार में कोई भी इंसान दुखी ना हो। भी गुरुमुख भक्ति के रास्ते
सभी गुरुमुख भक्ति के रास्ते पर चले, जिससे उनका जीवन सुख, शांति, आनंद और खुशियों से भरपूर हो और आत्मा का कल्याण हो जाए। गुरुमुखों, महापुरुषों का संसार में आने का उद्देश्य ही यही है कि जो जीव दुखी है, परेशान है, माया और काल के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनसे उनको आज़ाद करा दे। माया काल के चक्कर से आज़ाद कराने के लिए महापुरुष उनसे नाम भक्ति की कमाई कराते हैं। गुरुमुखों, महापुरुष समझाते हैं कि सुख नाही रे हरि भक्ति बिना। हरि की भक्ति के बिना, मालिक की बंदगी के सिवा कहीं भी सुख नहीं है। सुख है तो केवल मालिक की याद में, उसके भजन में। लेकिन यह ज्ञान उसे तभी होता है जब वह महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचता है। फिर जब उनकी रहनुमाई में चलता है, तब उसे सुख, शांति मिलती है। इसीलिए सभी गुरुमुखों का, सेवकों का फर्ज है कि महापुरुषों की आज्ञा में चले और जो भी वचन, उपदेश हो, उनकी पालना करें। आप सब गुरुमुख श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं। हमारे श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने यह आज्ञा फरमाई हुई है कि सब गुरुमुख जन 1 घंटा भजन किया करें। तो सब गुरुमुखों का यही फर्ज हो जाता है कि 1 घंटा भजन करें। और हमारी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने गुरुमुखों के कल्याण के लिए 5 नियम बनाए हैं और यह आज्ञा फरमाई है कि सभी गुरुमुख इन 5 नियमों की पालना रोज किया करें। वे नियम है श्री आरती पूजा, भजन अभ्यास, दर्शन ध्यान, सेवा सत्संग। तो इन नियमों की पालना करते हुए आप अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। आप सभी को हर समय यह ख्याल होना चाहिए कि हमारे श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हम पर बना रहे, हमें महापुरुषों की चरण शरण मिली रहे। महापुरुषों की रहनुमाई में हम भक्ति के सही और सुखदायी रास्ते पर चल रहे हैं। उनकी दयालुता, कृपालुता पर और सही मार्गदर्शन पर हम चलते रहे और उनके द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल पर पहुँचे और अपना जन्म सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुखों, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखिए। जय सच्चिदानंद जी।